बुधवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई किसानों की रैली से पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के चलते विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेताओं को मानना है कि बिना सरकार की मर्जी के पुलिस किसानों पर हमला नहीं कर सकती। इसी के चलते भिवानी में धरने पर बैठे किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। किरण चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को लठतंत्र से दबाया नहीं जा सकता। किसानों के साथ जो जाति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से किसान के प्रति सरकार का रवैया है इसकी मैं पूरी तरह से आलोचना करती हूँ। हमने देखा इस बारी क्या हुआ है कि कपास, ग्वार, मूंग की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। नरमा की फसल जो है उस पर तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इतना बड़ा है कि 90% जो है पूरा नष्ट हो चुका है। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो है ये गिरदावरी सरकार ने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है। मुआवजे की तो बात छोड़िए, ओलावृष्टि के अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। और अब जो ये है इस तरह से जो ये कपास की और ये सारी दूसरी फसलें जो ये खराब हुई हैं इसकी तुरंत जो है सरकार गिरदावरी के ऑर्डर करे और इसका मुआवजा दे। नहीं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 दिन के भीतर अगर ये नहीं करा गया तो हमारा किसान भाई सड़कों के ऊपर निकलेगा और जो है इसके ऊपर हम आंदोलन करेंगे। सरकार को तुरंत से जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनको मुआवजा देना चाहिए। आज हमारे किसान भाई जो पीपली में इकट्ठे होने के लिए जा रहे थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी है और पता नहीं कितने हज़ारों नाके लगाए हुए हैं कि हमारे किसान भाई वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। सच्चाई ये है कि जिस तरह के ये तुगलकी अध्यादेश जो ये जारी करे गए हैं ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, ये व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। और आने वाले समय में कहने की बात ये जो कहते हैं कि दुगनी आय करेंगे, किसान जो है अगर ये अध्यादेश जारी हो गए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो आज सरकार ज़बरदस्ती जो है कोशिश कर रही है कि वहाँ पर किसान भाई ना पहुँचे, ये बहुत ही गलत कदम सरकार ने उठाया है और मैं कहना चाहती हूँ सरकार को इसका बहुत बुरा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए था कि ये करने से पहले कि किसान की हालत क्या होगी। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने सरकार से मांग की है कि सफेद मक्खी और बारिश की वजह से जिन किसानों की फसल खराब हुई है सरकार उन्हें हर एकड़ 50,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा दे। साथ ही अध्यादेशों में संशोधन कर MSP की गारंटी दे, वरना कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। उधर किसान पहले ही 14 सितंबर से प्रदेश भर में धरना शुरू करने की बात कह चुके हैं। पीपली महापंचायत की किसानों की सरकार ये जो 3 अध्यादेश आए हैं किसान विरोधी, इनके विरोध में थी तो सरकार ने दबाव देकर प्रशासन के द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हम करीब भिवानी से 200 के करीब साथियों के साथ वहाँ जा रहे थे और सुबह 5 बजे उससे पहले ही हमें गिरफ्तार कर दिया गया। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है जी? हमारी आगे की रणनीति जो अब हमारी प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग होगी 18 संगठनों की, उसमें आगे का जो फैसला होगा उसके अनुसार ही आगे हम बताएंगे। बाकी इतना इसमें ज़रूर है कि सरकार बौखला गई है और जो हमारा मेन मकसद था कि आम किसानों में हमें जागृति पैदा करना कि ये जो तीनों किसान विरोधी अध्यादेश हैं ये हमारे नुकसानदायक हैं और वो किसानों में जागृति हो गई और ये सरकार में बिल्कुल देखा जा रहा बौखलाहट पे आ गई सरकार। और ये जो तुगलकी फरमान जारी करके हर जगह किसानों को रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। किसान जिला स्तर के जो राष्ट्रीय सतर के जो किसान नेता उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है। तो इसमें सरकार बिल्कुल घबराहट में है और आने वाला समय हम ये भी बता सकते हैं कि सरकार की ये हालत हो गई कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। बहरहाल किसान और कांग्रेस अब एक साथ अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उधर इनेलो पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है, वो भी किसानों और बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार का विरोध करेगी। ऐसे में आने वाले 10 दिन प्रदेश में काफी अहम रहने वाले हैं। देखना होगा कि सरकार इस बारे में किसानों को कोई राहत देती है या नहीं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।